तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पेनक्रियास। पेनक्रियास का ओरिजिन एंडोडर्मल, इसका ओरिजिन क्या होता है? एंडोडर्मल। पेनक्रियास को हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर इसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड। ठीक है, सो पेनक्रियास को क्या बोला जाता है? पेनक्रियास को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, इसे बोला जाता है कंपोजिट ग्लैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग के एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है प्रेजेंट एंड एंडोक्राइन पार्ट भी हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर इसे बोला जाता है कंपोजिट ग्लैंड। समझे ना? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर इसे कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या होता है? इसमें हम लोग का हेट्रोक्राइन पार्ट भी होता है, मतलब हम लोग के इसमें देखो एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है एंड हम लोग के इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। समझे ना? तो क्यों बोलते हैं इसे कंपोजिट ग्लैंड? देखो, कंपोजिट ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि हम लोग के इसमें हम लोग के एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। देखो, इसमें हम लोग का क्या होता है? एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है एंड हम लोग का इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। ठीक है, समझ गए? इसमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट एंड इसमें हम लोग का एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही क्या होता है? एक ग्लैंड में, पेनक्रियास में दोनों पार्ट हम लोग के एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही होते हैं प्रेजेंट। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे कंपोजिट ग्लैंड या फिर इसे बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए इसे कंपोजिट ग्लैंड या फिर इसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। समझ गए? तो एक्सोक्राइन एंड हम लोग इसका सेकंड पार्ट है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन जो है ये हम लोग का, ठीक है, कितना परसेंट होता है? 99% पार्ट हम लोग का एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, 99% पार्ट हम लोग का एक्सोक्राइन होता है एंड सिर्फ 1 to 2%, ओनली 1 to 2% हम लोग का एंडोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है, सिर्फ हम लोग का कितना? 1 से 2%, 1 to 2% हम लोग का क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट होता है। बाकी हम लोग के जो 99% पार्ट है ये हम लोग का एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, 99% पार्ट एक्सोक्राइन होता है और सिर्फ हम लोग के 1 to 2% एंडोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं सेल्स ऑफ एसिनी। ठीक है, एक्सोक्राइन में हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है सेल्स ऑफ एसिनी। इसे हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ एसिनी। ठीक है, सेल्स ऑफ एसिनी होता है और ये जो सेल्स ऑफ एसिनी है क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? ये जो सेल्स ऑफ एसिनी है ये प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या है भाई? ये डाइजेस्टिव जूस है। समझे ना? तो सेल्स ऑफ एसिनी क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं क्या? देखो, तो सेल्स ऑफ ठीक है, सेल्स ऑफ एसिनी जो है ये हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोग के पेनक्रियाटिक जूस। समझे? तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? पेनक्रियाटिक जूस ये प्रोड्यूस करते हैं। समझे? तो सेल्स ऑफ एसिनी क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? ये हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। अब बात करेंगे एंडोक्राइन। देखो, एंडोक्राइन पता होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं भाई? जिसमें हम लोग के डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, डक्टलेस ग्लैंड है ये। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है। समझ गए? तो हम लोग ने देख लिया कि एक्सोक्राइन में हम लोग के सेल्स ऑफ एसिनी होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग के क्या होते हैं? सेल्स ऑफ एसिनी होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अगर बात करेंगे एंडोक्राइन, ठीक है, जो सिर्फ 1 से 2%
पेनक्रियास में सिर्फ ये आपके 1 से 2% होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें आप बोलेंगे तो इसमें हम लोग का क्या होता है, देखो एंडोक्राइन पार्ट हम लोग का आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है। सो इसमें हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है, लैंगरहन। क्लियर है? तो समझ गए ना, इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, जो कि कितने परसेंट होते हैं, ये हम लोग के, ठीक, परसेंट नहीं, ये मिलियन में 1 to 2 मिलियन, ठीक है, 1 to 2 मिलियन हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं ये हम लोग के 1 से 2 मिलियन, ठीक है, 1 to 2 मिलियन हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो 1 to 2 मिलियन हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन प्रेजेंट होते हैं। समझ गए ना? तो ये हम लोग, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहन हम लोग के कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं भाई, मतलब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहन हम लोग के ये सिक्रीट करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के सेल्स, ठीक है, 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं प्रेजेंट। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के क्या होते हैं सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के सेल होते हैं प्रेजेंट, जो कि क्या करते हैं भाई, हार्मोन का सिक्रीशन। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं उसको अब देखेंगे। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या समझा, देखो पूरा बेसिक हम लोग, मैं आपको बताऊं तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा। फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया कि जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या फिर इसे आप बोल सकते हो कंपोजिट ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है एंड हम लोग के इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड, या फिर इसे बोला जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये 99%, ठीक है, 99% पार्ट हम लोग का एक्सोक्राइन होता है, सिर्फ हम लोग के 1 से 2% पार्ट हम लोग का एंडोक्राइन होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन में आप देख सकते हो इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, एक्सोक्राइन पार्ट में हम लोग के इसमें होते हैं सेल्स ऑफ एसिनी, ठीक है, इसमें हम लोग के सेल्स ऑफ एसिनी होते हैं प्रेजेंट, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो सेल्स ऑफ एसिनी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग के पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। समझ गया? जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है भाई, पैनक्रियाटिक जूस किस में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में, समझे ना, ये हम लोग का डाइजेस्टिव एंजाइम है। सेकंड बात करें, देखो तो हम लोग का जो एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट हम लोग का सिर्फ 1 to 2% होता है, इसमें हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, इसमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन होते हैं प्रेजेंट। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो 1 से 2 मिलियन क्या होते हैं हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम लोग के 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा, डेल्टा 3 टाइप के सेल हम लोग के किसमें होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से सेल्स कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और क्या करते हैं, क्या इनका रोल है, फंक्शन है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझे ना? तो आई होप आपको, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं पेनक्रियास में, एक हम लोग का है
एक्सोक्राइन और सेकंड हम लोग का है एंडोक्राइन। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप्स के सेल्स हैं इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलो। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, देखो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन है इसमें हम लोग के 3 टाइप्स के होते हैं सेल। देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में हम लोग के क्या होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में हम लोग के 3 टाइप के सेल्स होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग के 3 टाइप्स के होते हैं सेल। कौन कौन से सेल्स होते हैं, देखो एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा सेल, ठीक है, अल्फा सेल, ठीक है, एक हम लोग का है अल्फा सेल्स। सेकंड होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। एंड थर्ड हम लोग का जो सेल होता है इसे बोला जाता है डेल्टा सेल, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा सेल। ठीक है, सो 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं प्रेजेंट। 3 टाइप्स के सेल्स कहाँ किस में होते हैं, प्रेजेंट। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं प्रेजेंट, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं प्रेजेंट। अब बात करेंगे जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है भाई, तो ये हम लोग का ग्लूकेगॉन। ठीक है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, देखो अल्फा सेल हम लोग का प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसे बोलते हैं ग्लूकेगॉन। ठीक है, इसे बोला जाता है ग्लूकेगॉन। क्लियर है, तो अल्फा सेल्स हम लोग का कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकेगॉन। समझ गए, तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकेगॉन। फिर बात करेंगे बीटा सेल, तो बीटा सेल्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं भाई, ठीक है, तो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल्स, इंसुलिन। ठीक है, तो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल, तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, देखो मैं लिख दे रहा हूं पर सेंटेंस, प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हम लोग का एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हम लोग का हार्मोन होता है। ठीक है, तो अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकेगॉन, समझ गए। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। सो बीटा सेल हम लोग के क्या कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं भाई, इसे बोला जाता है इंसुलिन। एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है, डेल्टा सेल्स कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसे बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सो डेल्टा सेल ये हम लोग के कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं भाई, प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, समझ गए। तो 3 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट किसमें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में 3 टाइप्स के सेल होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन। एंड डेल्टा सेल्स कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं हम लोग के डेल्टा सेल। ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, इस साइन का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, समझ गए, तो इस साइन का मतलब होता है डेल्टा, इसका मतलब है बीटा। एंड ये हम लोग का है अल्फा। समझ गए। अब देखो कि एक्चुअल में, ठीक है, जो ग्लूकेगॉन है, ग्लूकेगॉन हम लोग का क्या होता है भाई, ये हम लोग का हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, ग्लूकेगॉन हम लोग का क्या होता है, ग्लूकेगॉन समझो, ये ग्लूकेगॉन हम लोग का क्या है, ये होता है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन।
इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकेगॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इसे बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप क्या कि ग्लूकेगॉन को क्या बोला जाता है? ग्लूकेगॉन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब होता है कि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, किसको इंक्रीज करता है? ये ग्लूकेगॉन जो है ये हम लोग के ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। समझे? तो किसको इंक्रीज करता है? ये इंक्रीज करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। समझे? तो अल्फा सेल, ठीक है, अल्फा सेल कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन। और ये हम लोग का ग्लूकेगॉन जो है ये हम लोग का क्या होता है? ये हम लोग का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर का मतलब कि ये किसको इंक्रीज करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये ब्लड के, हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, सो ब्लड में क्या करेगा भाई? ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर मतलब हाई, ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, समझ गए ना? तो इसे बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अगर मैं बताऊं आपको तो बीटा सेल, बीटा सेल कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। ठीक है, तो बीटा सेल कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है भाई? इंसुलिन। इंसुलिन हम लोग का क्या होता है? इंसुलिन हम लोग का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। हाइपो मतलब कम, लेस। ठीक है, तो इंसुलिन हम लोग का क्या होता है? इंसुलिन हम लोग का ये हम लोग का है क्या? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। डिफरेंट कलर से इसको नोट करेंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो बीटा सेल कौन से, ठीक है, कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है भाई? ठीक है, ये हम लोग का इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि इंसुलिन हम लोग का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन हम लोग का कैसा हार्मोन है? ये हम लोग का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब है कि ये क्या करता है? ये डिक्रीज करता है किसको भाई? ये हम लोग को, ये हम लोग का क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, सो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है हम लोग का इंसुलिन। समझ गए? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या करता है? इंसुलिन डिक्रीज करता है। उसीलिए जिसका बीटा सेल, ठीक है, जिस पर्सन के अंदर बीटा सेल, भाई अगर मेरे बॉडी में बीटा सेल प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, समझो ना। ठीक है, मेरा जो बीटा सेल है ये इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस, कम इंसुलिन को कम सिक्रेट करेगा, तो मेरे को क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस, शुगर, डायबिटीज। समझे ना? तो जिस भी पर्सन को डायबिटीज होता है, क्यों होता है भाई? यही बीटा सेल जो है ये हार्मोन को प्रॉपर सिक्रेशन नहीं करता, हार्मोन को कम बनाता है, जिससे क्या होता है? इससे शुगर, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। समझे ना? क्यों? इंसुलिन का फंक्शन क्या? इंसुलिन करता है क्या? देखो, इंसुलिन हम लोग का प्रोड्यूस, ठीक, इंसुलिन हम लोग का क्या करता है भाई? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। समझे ना? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। क्लियर है? एंड ग्लूकेगॉन हम लोग का ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। दोनों क्या फंक्शन अपोजिट है, एंटागोनिस्ट फंक्शन है। जस्ट आप समझो ना, बहुत सिंपल है। ग्लूकेगॉन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। इंसुलिन
ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। एक है जो बढ़ाता है, एक है जो डिक्रीज करता है, समझे ना, क्लियर है। और डिक्रीज करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है एंड ग्लूकेगॉन इंक्रीज करता है, इसीलिए हम लोग ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन दोनों हार्मोन को बोलते हैं कि इनका जो फंक्शन है एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन का जो फंक्शन है कैसा है भाई, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन का फंक्शन एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब है अपोजिट फंक्शन, ठीक है। सो समझ गए ना कि एक्चुअल में ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन का फंक्शन क्या करते हैं, समझ गए, क्लियर है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकेगॉन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड इंसुलिन जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करता है, कम करता है, ठीक है। एंड सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन देखो, सोमैटोस्टैटिन ये सिक्रीशन को अल्फा सेल एंड बीटा सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, समझे। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है भाई, सोमैटोस्टैटिन हम लोग का क्या करता है, देखो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट, ठीक, इसको ऐसे लिखो, इनहिबिट किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, अल्फा एंड बीटा सेल, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा सेल्स के सिक्रीशन को, ठीक है, अल्फा एंड बीटा सेल्स के सिक्रीशन को हम लोग का जो डेल्टा, जो हम लोग का हार्मोन है जिसे बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन ये हम लोग के अल्फा एंड बीटा सेल्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है भाई, अल्फा एंड बीटा सेल्स के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है किसके सिक्रीशन को, अल्फा एंड बीटा सेल्स के सिक्रीशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, समझ गए। तो दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करता कौन है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, जिससे हम लोग के बॉडी में जो कैल्शियम, सॉरी, ग्लूकोज का जो लेवल है ये मेंटेन रहता है, समझ गए। जिससे हम लोग के बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल ये क्या रहता है भाई, मेंटेन रहता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन अल्फा एंड बीटा सेल्स को इनहिबिट करता है, इनके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। जब इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है तब, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो ये हम लोग ने देखा। अब देखो और क्या, ठीक है, एक्चुअल में जो ग्लूकेगॉन है कि एक्चुअल में आप समझो कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को एक्चुअल में कैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो देखो कि एक्चुअल में ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कैसे इंक्रीज करता है। तो ये क्या करता है भाई, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, हम लोग का जो ग्लूकेगॉन है क्या करता है, ये हम लोग का करता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसे बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है भाई, ग्लूकोज, ठीक है। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है उससे भाई, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उससे ये ग्लूकोज को फॉर्म करता है, समझे। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है भाई, क्या फॉर्म करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके ये फॉर्म करता है ग्लूकोज, ठीक है। देखो, सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है क्या करता है, समझो, ये हम लोग के ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक करता है भाई, ग्लाइकोजन को ये ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज में, समझे। ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक करता है, ये देखो, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन, ठीक है।
जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। टर्म में कंफ्यूज मत होना। देखो ग्लाइकोजन और लाइसिस, मतलब लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, ग्लाइकोजन का इसमें ब्रेक डाउन हो, किसमें, इसमें हम लोग के ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किसमें होगा भाई, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किसमें होगा, देखो ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, और क्या करता है, और ये करता है जिसे बोलते हैं, ठीक, और क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये आपका, ठीक है, ग्लूकेगॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है वही फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन किससे, फ्रॉम कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जैसे कि अमीनो एसिड, फैट, लैक्टिक एसिड, उससे क्या करता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। समझे, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन और कहाँ से करता है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या करता है, ग्लूकेगॉन हम लोग का ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इतना चीज आप समझ गए ना। इसके बाद इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग फर्दर इसके फंक्शन को नोट करेंगे। एक्चुअल में ये हम लोग का, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी परफॉर्म करता है। ठीक है, समझ गए। और क्या करता है इसे आप देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम लोग और देखेंगे। ठीक है, चलो, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा बिल्कुल, और आपने नोट कर लिया होगा कि आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक, तो देखो ये तो हम लोग ने समझ लिया कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस से क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में। अब देखेंगे, देखो ठीक, और जगह भी नहीं है इसको, तो एक तो हम लोग ने बात क्या कि अल्फा सेल एक क्या करता है भाई, अल्फा सेल एक हम लोग का करता है क्या, एक तो करता है, हम लोग ने देख लिया ये हम लोग का क्या करता है ये, ठीक, एक हम लोग का ये करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और क्या करता है भाई ये, और हम लोग का ये करता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस। ठीक है, हम लोग का ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ गए। तो एक क्या करता है, देखो एक हम लोग का अल्फा सेल्स हम लोग का एक तो करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और दूसरा ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, मतलब किससे फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है किससे, देखो ये हम लोग के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है किससे भाई, देखो आप किससे करता है, फैट से करता है। ठीक है, अमाइनो एसिड से क्या करता है, अमाइनो एसिड एंड फैट से, देखो ठीक है, अमाइनो एसिड एंड फैट से क्या करता है भाई, ये हम लोग के ग्लूकोज फॉर्म करता है। ठीक है, अमाइनो एसिड एंड फैट से क्या करता है, अमाइनो एसिड एंड फैट से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इससे क्या होता है, ग्लूकोन, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इससे क्या होता है, इससे हम लोग के ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, कुल मिलाकर ये क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग के ब्लड का ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। समझे, कुल मिलाकर समझ गए ना, इनका ओवरऑल फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं पता है आपको, ये आपके, ठीक है, और क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, रिड्यूसेस यूटी, ठीक है, रिड्यूसेस अपटेक ऑफ, ठीक है, रिड्यूसेस अपटेक ऑफ
ग्लूकोज बाई सेल, ठीक है। तो ये सेल को मतलब जो सेल क्या करते हैं भाई, सेल हम लोग के ग्लूकोज को लेते हैं, ठीक है, उसको ये रिड्यूस कर देते हैं उसको भी। भाई सेल को बोलते हैं कि मैं नहीं तेरे को ग्लूकोज नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कि रिड्यूसेस अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, रिड्यूसेस अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। समझ गए कि सेल को बोलते हैं कि बस तू ग्लूकोज नहीं लेगा, ठीक है। तो जो सेल बेचारा ग्लूकोज ले रहा था उसको भी रोक देते, नहीं तेरे को ग्लूकोज नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है, ठीक है, समझे ना। तो ये ग्लूकोज के अपटेक को भी रिड्यूस करते हैं, समझे। ग्लूकोज के अपटेक को भी क्या करते हैं भाई, रिड्यूस करते हैं ग्लूकेगॉन, जिससे कुल मिलाकर ये सारा नतीजा आप समझ रहे हो भाई, ये सारा चीज थाम झाम क्यों हो रहा है, फॉर टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सारा नाटक चल रहा है, ठीक है, समझे, ठीक है। तो रिड्यूसेस अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, ठीक है। हमको पता है कि सेल में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। सेल में हम लोग के रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, और रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे ये, और रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देंगे जिससे हम लोग का सेल जो है ये ग्लूकोज को, हम लोग के सेल जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, अपटेक उसका नहीं कर पाएगा। भाई रिसेप्टर को ही खत्म कर देंगे तो कहाँ, समझ रहे हो, कहाँ से एंटर करेगा सेल में ग्लूकोज। क्लियर है? तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट है, ठीक है। हम लोग ने बात कर लिया कि ग्लूकेगॉन हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है। ओवरऑल हम लोग ने ये समझ लिया कि ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है भाई, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये ओवरऑल इसका कंक्लूजन है, ठीक है। सो ग्लूकेगॉन हार्मोन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगर मैं आपको और बताएं, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हम लोग का देखो ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। फॉर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, जो इसके जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको क्या, उसको किस में कन्वर्ट करता है भाई, ब्लड के ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन हम लोग के मसल्स, ठीक, मसल्स में स्टोर्ड रहते हैं, लीवर में भी हम लोग के ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन का फंक्शन देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, देखो। तो इंसुलिन देखो, इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ठीक है। ये क्या करता है देखो, ये हम लोग का ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक। तो कहाँ से, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से, ठीक है। ये ग्लूकोज से क्या करते हैं, ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं, समझ गए। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को फॉर्म करना, उसके फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, ग्लाइकोन, ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और क्या करते हैं भाई ये, और हम लोग के ये क्या करते हैं समझो, ग्लाइकोजेनेसिस तो करते हैं, साथ में ये हम लोग के जो हम लोग का क्या हो रहा है समझो, जो हम लोग का ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, इसको क्या करते हैं भाई, ये इसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इंसुलिन जो है ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देते हैं, समझ गए। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देते हैं, और किसको प्रमोट करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटियोजेनेसिस। प्रोटियोजेनेसिस का मतलब समझते हो, प्रोटियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, प्रोटीन का, ठीक है।
तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये प्रोटीन का क्या करते हैं भाई, सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटियोजेनेसिस करते हैं, प्रोटियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और क्या करते हैं, लिपोलाइसिस, और ये करते हैं जिसे बोलते हैं लिपोजेनेसिस। और क्या करते हैं ये, लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फैट, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, फैट का फॉर्मेशन भी करते हैं, क्लियर है। सो प्रोटियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो फैट के फॉर्मेशन, फैट के सिंथेसिस को लिपोजेनेसिस बोलते हैं। फैट का क्या करते हैं भाई, ये सिंथेसिस, ठीक है। तो ये फैट का क्या करते हैं, फैट का ये सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटियोजेनेसिस भी करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, एंड हम लोग ये करते हैं लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब होता है फैट सिंथेसिस, ठीक है। तो ये फैट का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, समझ गए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूं, देखो, ठीक है, समझ गए ना। तो इससे क्या होगा, देखो ये सारा ताम झाम वही फिर से क्यों हो रहा है भाई, जो ग्लूकोज है उससे ग्लाइकोजन बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, फैट का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो आखिर में ये क्यों, वाई मतलब क्यों हो रहा है भाई, टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए ये सारा चीज हो रहा है, समझे ना। तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए सारा चीज हो रहा है, क्लियर है। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये इंक्रीज करते हैं अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के, ठीक है, अपटेक को इंक्रीज करते हैं, समझे, जिससे सेल जो है ज्यादा ग्लूकोज को ले पाए, ठीक है। तो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, टू सेल, ठीक है। सो इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज टू सेल, ठीक है। तो ग्लूकोज के अपटेक को सेल में क्या कर दिया भाई, ये इंक्रीज करते हैं इंसुलिन, समझ गए। तो सारा इफेक्ट समझो ना आप कि ग्लाइकोजन जो भी हम लोग का ग्लूकोज था उससे क्या बना रहे हैं भाई, ग्लूकोज से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, ग्लाइकोजन, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो। तो सारा ये लीला, ठीक है, समझ रहे हो क्यों हो रहा है। देखो इंसुलिन का मेन फंक्शन है, समझ, आई होप आपको ये, ठीक है, इतना समझ गए होंगे, इतना बेसिक आपको समझ आ गया होगा कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, समझे। इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, एंड ग्लूकेगॉन क्या करता है, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ग्लूकेगॉन, ठीक है, एंड इंसुलिन डिक्रीज करता है, क्लियर है। तो हम लोग ने ये, ठीक है, मैंने आपको मतलब तीनों टाइप के सेल को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग ने सारा फंक्शन को डिस्कस किया, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, एक हम लोग का इंसुलिन है जो कि सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करता है, ठीक है, ये इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज टू सेल, मतलब ये सेलुलर अपटेक, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को, ठीक है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है, ठीक है। और एक जो है ये सेलुलर अपटेक ग्लूकोज को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब समझ गए होंगे आप कि एक्चुअल में कौन से फंक्शन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन परफॉर्म करता है, ठीक है।
इसके बाद आप डिसऑर्डर, ठीक है, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं बहुत फेमस, ठीक है, इतना फेमस है कि क्या बताऊं कि क्वेश्चन तो आपको हर साल एक क्वेश्चन बिल्कुल वहां से मिलेगा, ठीक है। डायबिटीज का नाम क्या है? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है भाई, इसको आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है और इसमें क्या होता है, ठीक है, क्यों एंड क्या, इसको आप डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डायबिटीज मेलाइटस क्या है, ठीक है। चलो ये आपने समझ लिया ना क्या करते हैं भाई हम लोग के, ठीक है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। आई होप आपको सारा चीज ये समझ आया होगा। मैं आपको वापस से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक, अभी करवाऊं कि बाद में, लेक्चर के बाद में कि लेक्चर के पहले की डिसऑर्डर के बाद, ठीक है। चलो अभी देख लो, ठीक, अभी देख लो आप। हम लोग ने सबसे पहले बात किया कि एक्चुअल में पेनक्रियास, पेनक्रियास किसे बोलते हैं? पेनक्रियास हम लोग का एक ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है भाई? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। कंपोजिट ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग के एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोग कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट हम लोग का 99% होता है प्रेजेंट एंड एंडोक्राइन पार्ट हम लोग का सिर्फ 1% होता है, 1 से 2% होता है। एक्सोक्राइन पार्ट में हम लोग के क्या होते हैं भाई? इसमें एसिनी सेल्स, एसिनी होते हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ एसिनी, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। जो एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होते हैं? सेल्स ऑफ एसिनी होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट में हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन 1 to 2 मिलियन, कितना? 1 से 2 मिलियन होते हैं प्रेजेंट। किसमें होते हैं प्रेजेंट? हम लोग के एंडोक्राइन पार्ट में। एंडोक्राइन पार्ट सिर्फ हम लोग का 1 से 2% होता है, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन क्या करते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम लोग ने बात किया कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में कितने टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स हम लोग के कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकेगॉन। बीटा सेल्स हम लोग के इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं एंड डेल्टा सेल हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकेगॉन का फंक्शन, ग्लूकेगॉन हम लोग का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का मतलब है कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं? बाई ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बाई ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इससे क्या करते हैं भाई? ये दोनों प्रोसेस से ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, समझ गए। और सेलुलर अपटेक, ठीक है, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को डिक्रीज कर देते हैं। और क्या करते हैं? ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को डिक्रीज करते हैं, जिससे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका? ये फंक्शन हम लोग का है अल्फा सेल का। बीटा सेल, बीटा सेल का फंक्शन होता है कि हम लोग के ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन का मेन मकसद है कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। कैसे करते हैं ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज? ये करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर, ग्लूकोज को किस में करते हैं कन्वर्ट? ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ये हम लोग के क्या करते हैं? प्रोटियोजेनेसिस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। लिपोजेनेसिस करते हैं मतलब फैट का सिंथेसिस। और ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर देते हैं ग्लूकोज, ठीक है, सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर देते हैं जिससे ग्लूकोज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम जो है ये सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। और हम लोग के जो सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन होता है, सोमैटोस्टैटिन क्या करते हैं? सोमैटोस्टैटिन अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं।
अब इसके बाद डिसऑर्डर को देख लेंगे फटक से, चलो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, चलो 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 ठीक है, डिसऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं इसके। कि एक्चुअल में इसका डिसऑर्डर कौन सा होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समरी छप गया, दिमाग में छप गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो डिसऑर्डर, तो इसका डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। समझे, जब हम लोग के हाइपरग्लाइसीमिया प्रोलॉन्ग्ड मतलब जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल लंबे समय तक, ठीक है, बढ़ा रहेगा, ठीक है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल अगर लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक इंक्रीज है, ठीक है, समझ रहे हो, डिक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज है। अगर लंबे समय तक ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सा बीमारी होता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो एक्चुअल में क्यों होता है? एक्चुअल में यह होता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है भाई? प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया के कारण क्या होता है हम लोग का? ये हम लोग का डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के होते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 को एक्सप्लेन किया है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं टाइप 2, ठीक है। सो डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोला जाता है, देखो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। सो टाइप 1 डायबिटीज को क्या बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटीज को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस किसे बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटीज को बोला जाता है। टाइप 2 डायबिटीज को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझे? तो आपके एनसीईआरटी में जो टाइप 1 वाला डायबिटीज को दिया है, आखिर में क्यों होता है भाई? इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहता है ये। अगर इंसुलिन क्या होगा? इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया, ठीक है, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन, समझो, ठीक है, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया तो इससे क्या होता है? इससे हम लोग का होता है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। जब इंसुलिन का हाइपो सिक्रीशन होता है तो इससे हम लोग का डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होता है। ये हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप 1 हम लोग का कैसा डिसऑर्डर है भाई? ये हम लोग का होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जब हम लोग के खुद का इम्यूनिटी, ठीक है, खुद का इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को, ऑर्गन के टिश्यू को या रिसेप्टर्स को खत्म करे। खुद का मतलब खुद का जो इम्यून सिस्टम है खुद के सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, खुद के सेल के लिए एंटीबॉडीज फॉर्म करे, समझ रहे हो, खुद के सेल के लिए,
मतलब खुद के बॉडी के सेल के लिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अपना इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को क्या करता है भाई, किल करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। एक्चुअल में क्या करता है, देखो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का जो एंटीबॉडी इसमें प्रोड्यूस होता है, ये एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी जो है क्या करता है, एंटीबॉडी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जो इसमें एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है, खुद के बीटा सेल, जो हम लोग के पेनक्रियास के बीटा सेल हैं, बीटा सेल जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, उसको ये क्या कर देते हैं, उसको ये कर देते हैं क्या, खत्म, ठीक है। एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय बीटा सेल, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है क्या करते हैं, एंटीबॉडी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समझ रहे हो, एंटीबॉडी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर एंटीबॉडी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इससे क्या होगा भाई, अगर बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इससे क्या होगा समझना, इससे हम लोग का क्या होगा, इससे हम लोग का लो मतलब हाई, ठीक है, लेस सिक्रीशन होता है किसका, इससे हम लोग का लेस सिक्रीशन ऑफ किस, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रीशन इससे कम होगा, ठीक है। अगर बीटा सेल, समझो ना, बीटा सेल नहीं रहेंगे तो इंसुलिन कौन बनाएगा, समझ रहे हो, बीटा सेल को ही खत्म कर देंगे तो इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या करते हैं भाई, इंसुलिन का सिक्रीशन इससे कम हो जाता है। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया, समझ रहे हो, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया, ठीक है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया तो इससे कौन से सिम्टम्स, ठीक है, कौन से सिम्टम्स इससे दिखाई देते हैं भाई, तो इससे कौन से सिम्टम्स हमको दिखते हैं, देखो इससे होता है ग्लूकोसूरिया, ठीक है, ग्लूकोसूरिया, और इससे होता है कीटोनूरिया, ग्लूकोसूरिया, कीटोनूरिया। ग्लूकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, समझ रहे हो, ग्लूकोज ऑफ मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, एंड कीटोनूरिया का मतलब है कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है, ठीक, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, समझे। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ग्लूकोसूरिया एंड कीटोनूरिया, ठीक है, ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम में। क्वेश्चंस यहीं से आता है, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ग्लूकोसूरिया एंड कीटोनूरिया किसका इंडिकेटिव है, ग्लूकोसूरिया एंड